जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं कुशवाहा समाज मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम गिरिडीह खंडोली में आयोजित की गई है, जहां पर कई रणनीति और कई नीति तय करने की भी बात चल रही है। आखिर क्या नीति और क्या रणनीति तय हो रही है, हम लोग जानेंगे अतिथियों से और बात करेंगे। फिलहाल छात्रावास निर्माण को लेकर के भी यहाँ पर बात हो रही है। हम लोग अधिक जानकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोग उनसे लेंगे। तो सबसे पहले प्रणव वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, हम चाहेंगे दोस्त आप संक्षेप में बताएंगे सर, क्या आज के कार्यक्रम में रूपरेखा तैयार की गई? आज कुशवाहा समाज वनभोज सम्मेलन समारोह है और पूरे जिला के प्रमुख समाज के लोग आज जुटते हैं, एक साथ मिलते हैं और जो समाज में कुरीतियां हैं, जो गंदगी है, जैसे बाल विवाह और ये दहेज वगैरह, उसको लेके हम लोग चर्चा करते हैं। पूरे जिले में कहाँ कहाँ ये समस्या, उसको लेके आगे बढ़ते हैं कि कैसे उसका सुधार किया जाए। उसके साथ साथ कैसे सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा समाज आगे बढ़े, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। तो यहाँ पर प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी हैं, पूर्व विधायक मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम लोग जानेंगे क्या आज इस कार्यक्रम को लेकर के मुख्य उद्देश्य तो पहला ये है कि समाज के लोग सारे एक हों जी, और एक स्वर में समाज का विषय सब जगह जाए, एकता मजबूत हो, हमारा संगठन मजबूत हो और साथ ही साथ अपने भविष्य के हमारे जो बच्चे हैं, एक संगठन वहाँ उनका मजबूती से हो, उन्हें पढ़ाई लिखाई में दिक्कत न हो, जिला मुख्यालय में रहने की व्यवस्था हो सके। तो छात्रावास हमारा बन चुका है, लगभग आधा बना है और जो छात्रावास में निर्माण बाकी है उस निर्माण के लिए लोगों ने तो पहले भी मदद किया, उसी से बना है। अब जो कमी रही है उसके लिए फिर से समाज के लोग योजना बना रहे हैं कि कैसे अच्छा फंड हो जाए और वो अविलंब बन के तैयार हो जाए, निर्माण हो सके। हाँ, पूर्ण निर्माण हो सके, उसकी बात हो रही है। और एक और बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि समाज के लोग लगातार इस बात का भी चिंता कर रहे हैं कि अपने समाज में एकता मजबूती कायम किया जाए और राजनीतिक रूप से भी सशक्त हुआ जाए। लोगों ने आज यह भी निर्णय लिया है कि अब अपने समाज के जो भी प्रत्याशी आएंगे किसी भी विधानसभा या किसी भी लोकसभा में, तो कुशवाहा समाज अपने जाति के प्रति मतदान करेगा ताकि जाति की ताकत बढ़ सके और जाति को जो भागीदारी मिलना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ पूर्ववक्ता कह रहे थे कि पहले झारखंड में कुशवाहा समाज के 6 विधायक हुआ करते थे, 3 सांसद हुआ करते थे। तो आज सभी ने इसकी कमी जो बताई है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में कुशवाहा प्रत्याशी को लोग मतदान करेंगे, राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे कुशवाहा समाज। दिलीप वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे भी थोड़ा दो शब्द ले लेते हैं। क्या आज की रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, कुशवाहा संघ एक जीवंत संगठन है जिसकी बैठकें लगातार होती रहती है, विभिन्न रूप से अपने समाज के से आगे बढ़े और समाज में जो अभी हम सभी चर्चा सुन रहे हैं कि एक भव्य छात्रावास का निर्माण हो रहा है और स्वाभाविक रूप से कुशवाहा संघ के जो पदाधिकारी हैं सभी का और अपने पूरे समाज का एक बेहतर सहयोग मिलने से आज एक अच्छे छात्रावास का निर्माण हो रहा है, परंतु अभी भी कुछ कार्य अधूरे हैं। तो मूल रूप से यह है कि भाई फिर जितने कार्य बचे हैं वो पूरा हो जाए। जहाँ तक कुरीतियाँ की बात है, कुरीतियाँ ऐसी चीजें हैं कि आप एक खत्म करेंगे दूसरी पुनः होने की शुरुआत हो जाएगी। तो संघ का भी यह एक अच्छी सोच है कि लगातार हम अपने कुरीतियों पर चर्चा करें, समाज की कुरीतियों को भी दूर भगाएं, समाज ही निकाले। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग और चलेंगे। जीप अध्यक्ष महोदया भी यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं खंडोली स्थित है, जहाँ पर भीड़ लोगों का जुटान जो हुआ है काफ़ी तादाद में है। उधर कार्यक्रम चल रहा है भोजन पानी व्यवस्था का। और चलिए हम लोग चलेंगे जीप अध्यक्ष महोदया के पास और जानेंगे कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या। अंत में आएंगे अध्यक्ष महोदय के पास। चलिए मैडम बताइएगा, आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या करने जा रहे हैं आप? सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद देती हूँ। आज हम लोग कुशवाहा संघ का जो खंडोली जंगल में आज हम लोग एकता मना रहे हैं, पिकनिक भोज बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुशवाहा बंधुओं कैसे एकता हो, कैसे मजबूत हो, छात्रावास जो हमारे अधूरे हैं कैसे ही हम लोग पूरा कर सकें, इसके लिए हम लोग देखिए सब
लंबे संख्या में हमारे कुशवाहा बंधु बैठे हुए हैं, हमारे माताएं बहनें भी बैठे हुए हैं और चिंतन मंथन कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी पेपर में भी लिखा हुआ है, बैनर में भी लिखा हुआ है कि सबका साथ कुशवाहा का विकास। तो जब तक साथ सबका साथ नहीं होगा तो तब कुशवाहा जी का विकास नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास। तो उससे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कुशवाहा बंधुओं का कि इतनी बड़ी संख्या में इन लोग बैठे हैं, एक ही चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हम बाल विवाह कैसे रोके, दहेज प्रताव कैसे रोके और जो हमारे कुशवाहा छात्रावास जो अधूरा है उसको हम लोग कैसे पूरा करें। इसलिए चिंतन मंथन करिए आज हम लोग वनभोज का कार्यक्रम खंडोली में रखा गया है। बहुत बहुत आपको कुशवाहा समाज का अध्यक्षता कर रहे महोदय से हम आग्रह करेंगे, अध्यक्ष महोदय आप थोड़ा इधर पधारेंगे, यहाँ मूर्ति के पास थोड़ा आकर के बताएंगे दो शब्द। जिला अध्यक्ष कुशवाहा समाज के हुए, भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे छूट जाना बड़ा नुकसानदायक वाली बात होगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे कुशवाहा बंधु सभी उपस्थित हुए हैं और यह जो कार्यक्रम है कहीं न कहीं कुशवाहा समाज के उत्थान को लेकर के, और कुशवाहा समाज एक जागरूक समाज है। वर्षों से यह संगठन चला रहा है और बहुत मजबूत है और अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए निरंतर समाज संघर्षरत है। और आज भी हम सभी उन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो कमियां रह गई है समाज में, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर लोगों का सुझाव भी मिल रहा है और हम सभी एकजुट होकर उन कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। छात्रावास जो अधूरा है उसको भी हम सभी पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित की गई है। बताएंगे ये प्रतिमा किनका है अध्यक्ष महोदय, और आप लोग पुष्प अर्पित किए हैं, अभी बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं जी, क्योंकि आपका जो बीएनबी चैनल है जी, लगभग हर जगह मौजूद रहता है और समाज के उत्थान में मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जी, आपका जो चैनल है मैं 1 नंबर प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि हर जगह पहाड़ पत्थर नदी नाला में कूद के आप जाते हैं। प्यार है आप लोगों का। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसलिए जी, ये जो आप प्रश्न किए महात्मा बुद्ध, हाँ ये ऐसी हस्ती है हाँ, जो पूरे विश्व में इनका ज्ञान का जो रोशनी है पूरा विश्व में दिए हैं। चाहे वो जापान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी रूस, जहाँ हम इस जानने के उद्देश्य से कि जो महात्मा बुद्ध जो आप कह रहे हैं, आप लोग के इष्ट आराध्य देव हैं क्या? मतलब हम लोग इसी वंश से आते हैं। अच्छा। जैसे महात्मा बुद्ध जी हैं, सम्राट अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक समय पूरा विश्व में जिन्होंने राज किया। आज हम लोग एक बैठ करके वही सब चिंता कर बताया जाता था कुशवाहा समाज कुश, लव और कुश से प्रारंभ हुआ है, वो क्या कहानी है? देखिए लव कुश तो मैंने नहीं देखा, लेकिन महात्मा बुद्ध के बारे में तो हम लोग तो हिस्ट्री में पढ़े हैं। लव कुश एक जो भी है, राम को पूजा करते हैं तो हम लोग मानते ही हैं कि हम लोग कुश, हम लोग अगर राम के वंशज में कुश आता है तो हम लोग क्षत्रिय समाज में कुश आता ही है, क्योंकि राम क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। लेकिन भले हम लोग की मानसिकता जो ग्रामीण क्षेत्र और झारखंड में जो हम लोग का जो मन में उपज आया है, जो हम लोग के पूर्वज लोग उपजे हैं, तो हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग वंशज हैं कुशवाहा और कुश का और महात्मा बुद्ध का ही। महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरा राज किया है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। देखिए आज के कार्यक्रम हम लोग समाज के लोग एक बैठ करके एक बहाना है वनभोज का, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग बैठ करके शिक्षा, बच्चे को शिक्षा, परिवार में कुरीति उन्मूलन बहुत सा होता है। तो एक बहाना है संगठन को मजबूत बनाना है, और हम लोग को देख करके हम लोग कहते हैं कि हर समाज के लोग ऐसा करें तभी समाज का विकास होगा। तो हम बड़े हैं कम है वो ऐसा बात नहीं है। आज मेरे समाज में बहुत से देखिए आप बीडीओ, सीओ, दारोगा, डॉक्टर एकासेक हो गए हैं, और बहुत से लोग राजनीति में भी हमारे लोग आ ही रहे। कुछ त्रुटियां हैं जिसको सुधारने के लिए हम लोग बैठ करके चिंतन करते हैं, और चिंता करके हम लोग चाहते हैं कि चलो उसको भी निपटारा करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, समाज की कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य वनभोज मिलन समारोह, एक मिलना, वनभोज एक बहाना है, संगठन को मजबूत बनाना है। कोई और अगर साथी लोग कुछ कहना चाहेंगे कुशवाहा समाज के तो 2 शब्द कह सकते हैं। पवन जी बुढ़ा रहे थे, बोलिए कुछ 2 शब्द क्या कहेंगे समाज के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सब ठीक चल रहा है, कुशल मंगल है, कुशल मंगल है। तो कुल मिलाकर के कुशवाहा समाज का यह कार्यक्रम यूं कहा जाए कि खंडोली में हो रहा है, पर्यटन स्थल में वनभोज कार्यक्रम। महामंत्री मुखिया जी, चलिए मुखिया जी 2 शब्द आप कह ही दीजिए समाज के लिए। यहाँ
भीड़ कम है, लेकिन जो भी है सब समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए समाज और चौगुनी विकास करेगा। चौगुनी विकास करेगा, बिल्कुल। चलिए हम लोग चलेंगे और इधर लोगों के पास कार्यक्रम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिएगा, आज कुशवाहा समाज का मिलन समारोह वनभोज कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? कहना सिर्फ हम समाज में रहते हैं, समाज में हमने देखा है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और यदि हम समाज की बात करते हैं, सोचते हैं, तभी हम सामाजिक हैं। अन्यथा के दृष्टि में हम सिर्फ एक कमाने और खाने वाले इंसान बनते हैं। तो आज समाज हमारा एकजुट है, उसका मिसाल जिले में दिख रहा है। निश्चित रूप से हम लोग सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे आगे भी। तो कुल मिलाकर के कुशवाहा समाज का आज कार्यक्रम था, और जहां पर कई तरह की बातें निकल करके सामने आई है, जिसमें समाज की कुरीतियों को दूर करने की बात कही जा रही है, छात्रावास निर्माण करने की बात कही जा रही है। फिलहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाज कितना आगे तक चलेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सच में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है